जिसने धनुष को तोड़ा। एक काम करिए, जो जिसने धनुष तोड़ा उसको एक जगह अलग कर दीजिए, और अगर उस व्यक्ति को तुमने एक जगह नहीं बुलाया, अलग नहीं किया, तो ये जितने भी राजा हैं इन सबका सर अभी आराम से मैं काट कर अलग कर दूंगा। जब परशुराम जी आए उस समय जितने राजा सभा में बैठे हैं सब अपने पिता का नाम लेकर दंडवत प्रणाम करते, मैं उनका पुत्र, मैं उनका पुत्र, मैं उनका पुत्र। और राजा लोग सोच रहे मन में ठीक रहा, हमने ठीक किया कि धनुष नहीं तोड़ा। अगर धनुष तोड़ देते तो ये हमारा खोपड़ा फोड़ देते, हमारा खोपड़ा बच गया, नहीं तो ये धनुष तोड़ते ये हमारा खोपड़ा फोड़ देते। अब ठीक है, अब क्या होगा, बोले राम का काम खत्म, अब दोबारा प्रोग्राम चालू होगा, क्योंकि अब ये इनको छोड़ने वाले नहीं। जब परशुराम जी ने क्रोध को देखा तो राम जी सामने पहुंच गए परशुराम जी और जाकर के विचार करिए, आप जो कार्य रावण बाणासुर ने हजारों राजाओं से नहीं हो सका उस कार्य को मेरे राम जी ने किया। और मेरे राम जी इतना बड़ा कार्य करने के बाद भी जो है सहज भाव से भगवान परशुराम जी के सामने पहुंच कर निवेदन करते हैं, नाथ संबोधन भंजनिहारा। कोई दास तो मारा होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा। परशुराम जी ने कहा, दास, ये काम दास का है। अरे दास का कार्य सेवा करना होता है, ना कि शत्रुता करना। ये तो धनुष जिसने तोड़ा है उसने तो मेरे प्रति शत्रुता की है, ये कार्य शत्रु का है, दास का नहीं हो सकता। दास अगर है तो सेवा करेगा। राम जी ने कहा, तो अपनी बात कह चुके, ना संबोधन भंजनिहारा। विचार, अगर आज की तारीख में अगर आप इतना बड़ा कार्य करें जो कोई ना कर सके तो आप कैसे उथल पुथल मचा देंगे। हाथ तोड़ दिया, क्या हो गया, तोड़ दिया ना। लेकिन मेरे राम बड़े धैर्य के साथ और सहज भाव से निवेदन करते हैं, महाराज ना संबोधन भंजनिहारा, कोई अपनी दास तुम्हारा कोई सेवक होगा। बात तो ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है, समझने की फिर क्योंकि राम जी क्षत्रिय हैं और परशुराम जी ब्राह्मण है। क्षत्रिय का धर्म है ब्राह्मण की सेवा करना, इसलिए बात तो ठीक थी। हम तो आपकी सेवा में रहने वाले लोग हैं हमेशा, हम तो क्षत्रिय होकर के ब्राह्मण के चरणों में रहते हैं हमेशा। लेकिन समझने की बात है, गूढ़ बात कह दी, ना संबोधन भंजनिहारा। ये आपने आपको भगवान का प्रतीक नहीं बताया, यह क्षत्रिय है, क्योंकि क्षत्रिय है, आप ब्राह्मण है, तो हम तो आपकी सेवा में। राम जी ने इतना कहा, इतना कहने के साथ ही जो है लक्ष्मण जी बीच में आ गए। लक्ष्मण जी बीच में आए, लक्ष्मण जी बीच में आकर, क्यों, क्या हो गया, तोड़ दिया तो? ऐसे तो हमने बहुत सारे तोड़ दिए थी, ये कोई पहले धनुष है तोड़ने की, पहले बहुत तोड़ी हमने धनुष, कहीं तोड़ना तो कब तोड़े? जब पृथ्वी पर एक बार अत्याचार हुआ, अनाचार हुआ, पापाचार हुआ, तब पृथ्वी जो है परशुराम जी के शरण में गई, लक्ष्मण जी शेषनाग के रूप में गए। तब जो है परशुराम जी क्षत्रियों के धनुष लाकर पटकते थे, उस समय बालक रूप में जो है लक्ष्मण जी उन धनुषों को तोड़ देते थे। इसलिए यहाँ निवेदन किया लक्ष्मण जी ने, पहले तो आपने कभी गुस्सा नहीं किया, इस धन पर क्या, इस धनुष पर क्या बात है? और महाराज आप अगर सोच रहे हैं ना कि इस धनुष को हमने तोड़ा है, हमने कतई नहीं तोड़ा है, बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। बिना के पुराना केवल छूने मात्र से टूट गया।
छूने मार। आप तो ऐसे ही गुस्सा कर रहे हैं। अब आप ये बताइए, अगर छूने से कोई चीज टूट जाए तो उसका क्या कर सकते हैं? परशुराम जी को बड़ा गुस्सा। पहली बार ऐसी घटना हो रही थी जब परशुराम जी के सामने इतना कोई बोलने का दुस्साहस कर रहा था, जिसके देखने मात्र से भगुटी अगर पहली बार ऐसा होगा जब कोई व्यक्ति परशुराम जी के सामने इतना बोलने का दुस्साहस करे। परशुराम जी ने कहा, सुन, तू बालक है, अगर बालक नहीं होता तो अभी तक तेरा सर अलग हो चुका होगा। जब बालक ब्रह्मचारी को उसमें आता है। और सुन, सारा संसार जानता है मैंने क्षत्रियों का क्या किया है। अगर क्षत्रिय की बात करता है, मेरी भुजाओं से मैंने कई बार पृथ्वी को जो क्षत्रिय विहीन कर दिया है। परशुराम जी ने कहा, तेरे माता पिता के बारे में सोच रहा हूं कि अगर मेरे हाथ से तुम्हारी गर्दन कट गई तो तुम्हारे माता पिता का क्या होगा? लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज ये सब तो छोड़ो, आप हमारे माता पिता का क्या होगा? आप हमको भी हल्के में ले रहे हैं क्या आप कोमड़वतिया हैं जो केवल उंगली दिखा, एक फल होता है, उसको उंगली दिखाओ तो सुपड़ जाता है। आप लोगों ने देखा हो कोमड़वतिया कहा, बोले आप हमको क्या कोमड़वतिया समझ रहे थे कि आपने उंगली दिखाई और हमारा काम तमाम हो गया? या ऐसा कोई नहीं है। और महाराज एक बात याद रखना आप भी, लक्ष्मण जी ने कहा कि आपन मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक बात अवगत। इससे सूत्र निकल के आ जाए, इस चौपाई से सूत्र आ रहा कि व्यक्ति को कभी भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। आप क्या है ये लोग पता कर लेंगे। मैं यहाँ व्यासपीठ से उतरूं, उतर कर मेरी अपनी प्रशंसा में लग जाऊं और मैं कथा ना कह पा रहा हूं तो आप कहेंगे महाराज हमको पता है। तो यही घटना वहां कर रही है। लक्ष्मण जी ने कहा, आपने मुंह को आपने कर दी, अपने मुख से तुम अपनी तारीफ कर रहे प्रशंसा, क्या और किसी को पता नहीं है तुम्हारे लोग? तुमने इतना बड़ा काम कर दिया, क्षत्रिय विहीन कर दी पृथ्वी को, और फिर भी तुमको ये पता नहीं है क्या? कि आपने इतना बड़ा कार्य किया। परशुराम जी ने कहा, सारी सभा सुन लीजिए, बाद में मुझे कोई दोष ना दे, मैं इस बालक का सर अलग करने वाला हूं। विश्वामित्र जी थोड़े आगे आए, उन्होंने कहा महाराज बालक है और बालक के गुण और दोष जो है बुद्धि में नहीं रहना चाहिए, तो बालक है छोटा सा, वो इलाज करके छोड़ेगी। विश्वामित्र जी ने कहा कि बालक है, इसको आप माफ कर दीजिए, ऐसी बात नहीं। सही कहा था हमारे चंद्रमोहन जी ने, सम्मान कर दिया।
परशुराम जी ने कहा सुनो, तुम्हारी गर्दन काटने के बाद मेरा गुरु ऋण पूरा करना। अब यहाँ गुरु ऋण कौन सा है कि 11,000 कमल नील कमल चढ़ाना था भगवान शिव को परशुराम जी के लिए। चढ़ा तो सारे दिए, एक रह गया शेष, और एक जब शेष रह गया तो उसने फुफकार मार दी शेषनाग जी ने, वो जल गया। और वो एक शेषनाग ने फुफकार मारी तो नील कमल नहीं चढ़ा सके। इसलिए आज यही बात कह रहे हैं, नत यही काट कुठार कठोरे और गुरही उरड़ होए श्रम तोड़े। मेरा तो आज परिश्रम पूरा हो गया कि गुरु के ऋण से मैं आज उरड़ हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने जब नील कमल नहीं चढ़ा पाया तो आज तेरा सर चढ़ाऊंगा मैं ले जा करके। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा ठीक है, माता पिता के ऋण से तो आप पूर्ण हो चुके हो, अब तो केवल गुरु का ऋण रह गया है, तो वो हमारी गर्दन काट के पूरा कर देना। सभा में से आवाज है ना 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 गर्दन नहीं काट। राम जी थोड़े आ गया। राम जी ने कहा प्रभु ये तो बालक है, इसके तो दूध के दांत है, इसको तो आप माफ करिए, क्यों इसकी आप पीछे पड़े हैं। नाथ करम बालक पर छोड़ सूद दूध और करिए न। दूध में बच्चे से आप बहस कर रहे हैं। आप तो इतने अच्छे विद्वान हैं और आप श्रेष्ठ महापुरुष हैं। और प्रभु एक बार बताएं, अब थोड़ा सा राम जी को भी थोड़ा सा गुस्सा आया है। राम जी ने भी थोड़ा गुस्से में कहा देव एक गुण धन सो हमारे और नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। राम जी ने कहा प्रभु हमारा केवल एक ही गुण है कि हमारे पास धनुष है, बस और कुछ नहीं। हम पर चढ़ गया उतरता नहीं है फिर। और महाराज आपके 9 गुण है, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। वो 9 गुण कौन से हैं? क्योंकि आपने यज्ञोपवीत पहना। यज्ञोपवीत का एक डोरा 3 डोरे से मिलकर के बढ़ता है, और हमारे यज्ञोपवीत में 3 लड़ी होती है, तो 3 दिया 9। ये 9 लड़ियों में 9 प्रकार के गुण रहते हैं। यज्ञोपवीतम कुर्वी असूत्रेण नवतांतकम देवा तास्तत्र वक्ष्यामि आन पूर्वेण या स्वतः। ओमकार प्रथम तंतु में कौन सा है? ओमकार प्रथमे तंतु, द्वितीय अग्निश तथैव च, तृतीय नाना देवत्यम, चतुर्थे सोम देवतः, पंचमे पितृदेवत्यम, षष्ठे चैव प्रजापति, सप्तमे मारुतश्चैव, अष्टमे सूर्य एवं च, सर्वे देवास्तु नवमं इत्यैका तंतु देवतः। ये 9 जो है तंतु में 9 गुण होते हैं। इसलिए जो है आज उन्होंने राम जी ने गुप्त सूत्र में कह दिया कि प्रभु देव एक गुण धनुष हमारे तो नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। वंदना की है। बार बार मुनि प्रभु और कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरस बंधु समान। परशुराम जी ने कहा मैं समझ गया, तू भी तेरे भाई की
इतना ही टेढ़ा है। और राम जी कह रहे हैं बार बार क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। एक चौपाई दो तरह से आई है। छुअत टूट रघुपति न दोषु, और मोनि भेद काज करिए कतरोसु। छुअत और छुअत शब्द दूसरे कौन सा आ गया? छुअत टूट बिना के पुराना, मैं हेतु करो अभिमान। राम जी ने कहा प्रभु अपनी बात बताइए, ये नया धनुष अगर तोड़ देता तो तब भी मुझे अभिमान हो जाता कि हाँ मैंने कुछ किया है। ये पुराना धनुष था और पुराने धनुष को मैंने तोड़ दिया। टूटी हुई चीज थी तो पुराना सड़ा हुआ था, ये तो धनुष बिल्कुल सड़ चुका था। मैंने तो उठा करके देखने की कोशिश की थी, छुआ तो छुआ है बस। अब प्रभु इसके बाद भी आप सुने करते हैं कि हम आपका कोई निरादर नहीं कर रहे हैं। और फिर रहा सवाल इसका कि अगर आप समझते हैं कि हम योद्धा हैं तो महाराज आप हमारा एक निवेदन भी सुन लीजिए कि देव धनुज भूपति भटनाना। देवता धनुज भूपति भट पहलवान और समबल अधिक हो बलवान। चाहे तो हमारे बराबर का हो या हमसे अधिक बलवान हो, जो रण हमारी पचारे को लड़ाई सुखे न काल तुझ हो। अगर हमको कोई हरा देगा, काल भी अगर आएगा तो हमारे लिए हरा नहीं सकता है। उसका सामर्थ्य नहीं है कि हमें हरा दे, और हम काल के साथ भी युद्ध करने तैयार हैं। वो तो केवल आपका ये जनेऊ दिखाई दे रहा है, इसलिए हम आपके साथ इतना वार्तालाप कर रहे हैं, नहीं तो हम इतना वार्तालाप नहीं करते। और इतना जितना हमने आपको सुन लिया, इतना हम सुनने का मतलब है हमारे क्षत्रिय कुल को हम जो है अपमानित करते हैं। क्षत्रिय तलुधर समर सकाना, कुल कलंक दे पावरवान। और महाराज सुनिए, कहु सुभान कुलही प्रशंसी, और काल ही डरई नरन रघुवंशी। हम लोग मृत्यु से नहीं डरते हैं। मृत्यु क्षत्रिय कुल में जो व्यक्ति मृत्यु से डर गया, उसका क्षत्रिय कुल में होने का मतलब है उसने क्षत्रिय कुल पर कलंक लगा दिया, उसका मरना ही ठीक है। हम या तो मरते हैं या लड़ते हैं। आप बार बार कहते हैं कि बरफसे से गर्दन काट दूंगा, ये कर दूंगा। अरे आप जितना बोले हैं उतना तो अभी तक किसी को सुना नहीं हमने। और महाराज अब शांत हो गया। विप्रवंश की यश प्रभुताई, हमें हो ये जो तुम्हें गलाई। प्रभु ब्राह्मणों की तो ऐसी कृपा है कि जो आपसे डर गया उसे फिर किसी और से डरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मेरे राम जी ब्राह्मणों को कितना प्रेम करते हैं, आप विचार करिए। पूरी रामायण राम जी की भरी पड़ी है, ऐसा कोई देवता नहीं है जिसने ब्राह्मण को वंदन नहीं किया हो। भगवान शिव का विवाह हुआ तो देखिए, बैठे शिव विप्रन सिर नाई, और हृदय सुमिरन जब प्रभु रघुराई। शंकर भगवान विवाह करने बैठे तो किसको प्रणाम किया? ब्राह्मणों। और प्रताप भानु ने क्या कहा? प्रताप भानु का जो शत्रु था वो राजा, उसने भी यही कहा प्रताप भानु से, कालव तुय पदनाई सीसा, एक विप्र कुल छाड़ महिषा। तब बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न कोई रखवारा। चलन विप्र कुल संग बरियाई। ब्राह्मणों के साथ विरोध जो व्यक्ति करता है उसका क्या होता है? चलन विप्र कुल संग बरियाई, और सत्य कहु दुई भुजा उठाई।
विप्र श्राप बिन सुन महिपाला, घोर नाश नहीं कव काला। और देवताओं ने प्रताप भानु को वरदान ऊपर से आकाशवाणी हुई तब कहा, भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, और किए अन्यथा होय नहीं, विप्र श्राप अति घोर। और परशुराम जी से राम जी क्या कह रहे हैं कि सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे, विप्रवंश की यश प्रभुताई, अभय हो ये जो तुम्हें डराई। और राम जी ने विवाह किया तब भी ब्राह्मणों को वंदन किया है। अब सब विप्र बुलाए गुसाई, देव धेनु सब भांति बनाई। दशरथ विप्र बोली सब लीने, दानवान परिपूरन कीने। भूसुर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। भगवान सोते हैं तो किस किस को स्मरण करते हैं? राम प्रतोषी मातु सब, कई विनीत वर में, सुमिर शंभु गुरु विप्र पद, ये रस में। और अयोध्या कांड में जब राज्याभिषेक होने जा रहा था उस समय, पूजा गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करो भूमि सुर सेवा। विप्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। भगत भूमि भूसुर सुरवि, सुरहित लागी कृपा। करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत में कहीं जग जान। कबंध से कहा था राम जी ने, सुन गंधर्व कयहु तो कयहु में दोई, मोहि न सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। श्रापत कारत परुष कहंता, विप्र पूजयस गावै सन। श्राप देता हुआ, गुस्सा होता हुआ ब्राह्मण, ओ अब भी जो है शांत रहना चाहिए, क्योंकि मुझे ब्राह्मण से विरोध सहन नहीं होता है। पूज्य विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूज्य ज्ञान प्रवीणा। और सुंदरकांड में तो जो है राम जी ने कह दिया कि सगुण उपासक परिहित, निरत नीति धन दे। ते नर प्राण समान मम, जिनके तुझ पद प्रेम। सगुण उपासक, जो मेरे गुणों के उपासक हैं, उनको तो मैं प्रेम करता ही, और हित करने वालों को भी प्रेम करता हूँ। सगुण उपासक परिहित, निरत नीति पर चलने वालों को भी प्रेम करता हूँ, लेकिन वो मेरे प्राण है। बोले कौन? ते नर प्राण समान मम, जिनके तुझ पद प्रेम। और लंका कांड में जब भगवान युद्ध करने जा रहे हैं, तब भी ब्राह्मणों को ही वंदन किया है। लंका कांड, मन महु विप्र चरण सिर नायो, उत्तर दिशि विमान चलायो। कवच अभेद विप्र पद पूजा, यही समझ विजय उपाय न दूजा। जो व्यक्ति अपने जीवन में विजय चाहता है, वो ब्राह्मणों का वंदन, ब्राह्मणों का पूजन करता है। और सिंहासन पर जब भगवान बैठे, तब भी ब्राह्मणों को वंदन किया है। रवि समकेल सुभरनी न जाई, और बैठे राम गजन सिरनाई। और प्रजा को उपदेश भी कर दिया है राम जी ने ब्राह्मणों के लिए।
कि पुण्य एक जग में नहीं दूजा। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? पुण्य एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम भजन विप्र पद पूजा। सानुकूल देहि पर मुनि देवा, दो चरी कपट करें दुज सेवा। और गरुड़ जी ने कहा, कुशल जी से भी यही कहा कि ते विप्रन सन आप पूजावं, उभय लोक निज हाथ नसा। अगर ब्राह्मणों से आप सेवा करवा रहे हैं तो मैं निवेदन करूंगा आपसे, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आप मेरे हैं, मैं आपका हित चाहता हूं। कभी कभी ब्राह्मण जाति के लोगों को हम घर में काम करने के लिए रख लेते हैं, उनसे हम सेवा लेते हैं, तो वो पाप आपके सर पर चढ़ जाता। ब्राह्मण आपके घर का झाड़ू लगा रहा है, ब्राह्मण आपके घर में पोछा लगा रहा है, आप भोजन के लिए आप उनका उपयोग कर सकते। विप्रन सन आप पूजाओ, उभय लोक निज हाथ नसा। वंश की रह दो जो अनेक कैसे, कर्म की हो ये स्वरूप ही जैसे। और ब्राह्मण का बुरा करने से वंश सुरक्षित नहीं रहता। दुज निंदक बहु नरक भोग करी, ब्राह्मण की बुराई करने से नरक मिलता है। और जग जनमई बायस शरीर धरी, तुझ द्रोही न सुनाए कबहु, सुरपति सरस होय रब जमाहु। और राम कथा के अधिकारी भी कौन है? राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। गुरु पद प्रीत नीति रत जेई, तुझ सेवक अधिकारी के। भगवान राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि महाराज आप ब्राह्मण हैं और आपसे अगर क्षत्रिय नहीं डरेगा तो फिर किससे डरे? हम केवल आपसे डरते हैं और किसी से नहीं डरते, क्योंकि आप हमारे वंदनीय हैं। क्यों वंदनीय है? कि सिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है, चमकता भाल दिनकर सा अपराधों से जो वंचित है। जो शंभु सा है अविनाशी, जो विष्णु सा हृदय कोमल है, जिसमें तेज ब्रह्मा का वो ब्राह्मण सर्ववंदित है। जिसमें तेज ब्रह्मा का वो ब्राह्मण सर्ववंदित है। ब्राह्मण वंदनीय है, इसलिए हम आपके सामने अपना सर झुका रहे हैं। विप्रवंश के यश प्रभुपाल, अभय हो ये जो तुम ही डराई। जैसे ही भगवान ने परशुराम ने सुना ये गूढ़ वचन को, जब सुना तो परशुराम जी ने निवेदन किया कि अब मैं समझ गया, आप साधारण नहीं हैं, आप साक्षात ब्रह्म हैं। लेकिन मैं भरोसा कैसे करूं कि आप ब्रह्म हैं? राम रमापति कर धन लेऊ, राम रमापति कर धन लेऊ। और खेच हुमी गए मोर संदेहु। कहा, बोले अगर राम आप रमापति हैं, क्यों परिचय क्यों दिया? क्यों परिचय दिया? क्योंकि ये जो धनुष है, ये धनुष मुझे विष्णु ने दिया है। ये गूढ़ वचन है। ये धनुष भगवान विष्णु का दिया हुआ है परशुराम जी के पास में। इस धनुष का नाम है सारंग।
वैष्णव धनुष है, क्षमा करें, ये धनुष भगवान विष्णु ने दिया हुआ है। और अगर आप विष्णु हैं, रमापति हैं, राम रमापति, कर माने हाथ, धन ले मैं दूंगा नहीं इसको, क्योंकि ये संसार में राक्षसों का संसार है। अगर कोई माया का नाम बनकर आगे होगा तो इस धनुष का दुरुपयोग हो जाएगा। इसलिए अगर आप रमापति हैं तो मेरा निवेदन आपसे है, राम रमापति कर धन ले और खेचऊ मिटाए मोर समझे। कुछ लोग कहते हैं कि राम जी ने धनुष चढ़ाया, खेचने को कहते हैं खेचऊ मिटे मोर समझो। कुछ लोग कहते हैं खेचा राम जी ने तो धनुष को चढ़ा दिया, चढ़ाया नहीं। खींचने का मतलब है कि मैं दूंगा नहीं, आप इसको अपने आप खींचिए मेरे पास से। अगली चौपाई में साफ हो रहा है, ये बात अगली चौपाई में साफ हो रही है। सुन देख चाहो आप ही चली गए। उतरा धनुष कहां से उतरा? कन्हे से। उन्हें भगवान ने हाथ बढ़ाया कि मैं हूं विष्णु, और जैसे ही हाथ को बढ़ाया तो क्या हुआ? देख चाहो आप ही चली गए। और परशुराम मन विस्मय परशुराम जी को लगा अब तो वास्तव में मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ, मैंने भगवान को कितना अपराध भला कह दिया। 9 प्रकार से वर्णन की है, 9 प्रकार से 9 वर्णन की है कि जय रघुवंश बनज बन भानु बदहन गनुज कुल दहन किसान। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। जय सुर विप्र धैनु हितकारी और जय मगन मोहे कोय ब्रह्महारी। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। विनयशील करुणा गुरु संग प्रणाम करता हूँ। सेवक सुखद सुभग सौवर्णा। और इसके बाद अंतिम नबी प्रार्थना कौन सी की है? कहीं जाय 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 रघुकुल के तू प्रभुपति गए बनई तपहि तू। भगवान ने कह दिया, परशुराम जी ने चरणों में मेरे को वंदना की, बोले प्रभु मुझसे अपराध हुआ, क्षमा करें। बोले कुछ नहीं, आप जाइए भगवान शिव का भजन करें, क्योंकि भगवान शिव ही ऐसे हैं भावी में सकल कपिलारी और जो तब करे तुम्हारे संसार के समस्त प्रकार के दुखों को केवल भगवान ही है। केवल कहीं जय जय रघुकुल केतु ब्रह्मपति गए बनई तपहि चले। इधर विश्वामित्र जी ने दशरथ जी की बात हुई, विश्वामित्र जी की चर्चा हुई आपस में कि अब जो भी होना था वो सब हो चुका है। वैसे तो ये विवाह केवल इस पर आधीन था कि धनुष टूटने पर, लेकिन धनुष टूट चुका है। और अब हम चाहते हैं कि कुल रीति के अनुसार जैसे भी दशरथ जी महाराज चाहें इस विवाह को संपन्न करें, तो हमें पत्रिका भेजना चाहिए। दूत अवधपुर पठवहु जाई आनहि नभ दशरथ दूत अवधपुर पठवहु जाई आनहि नभ दशरथ पठवहु जाई श्री राम जय राम जय राम।
महाराज परशुराम जी ने रवाना हुए वहां से और अब चले गए। उसके बाद विश्वामित्र जी की परामर्श के अनुसार महाराज दशरथ जी ने पत्रिका भेजी और पत्रिका जब भेजी है तो पत्रिका में लिखा क्या है? पत्रिका लिखवाई है और पत्रिका में क्या लिखा है कि जैसी कृपा की कृपालु के कुमार जू ने, जैसी कृपा की कृपालु के कुमार जू ने, और वैसी ही दयालु का दयालु गही, पाहन सो धनुष मेरी आह पे पसी जो, आप नर नाम चित आह पे पसी, बिंदु कभी जान के बड़ाई प्रभिताई तो करत छिटाई सोना ध्यान और दीजिए, साथ ले बारात रघुनाथ के सुकाम तन, साथ ले बारात रघुनाथ के सुधातन को, रघुकुल नाथ मिथिला उस नाथ लिए। पत्रिका लिख दी और पत्रिका लिखने के बाद जब पत्रिका पहुंची और पत्रिका जाकर के जब दी है पत्रिका दी, पत्रिका के बाद कर प्रणाम तिल पाती दीनी, मुदित महीप आप उठली, यहां विचार करिए आप दूतों के माध्यम से जो पत्रिका जा रही है, समाज की व्यवस्था क्या थी पहले? एक अनुशासन कैसा था? जनकपुर से जो पत्रिका आई है उसको किसी कर्मचारी के माध्यम से नहीं मंगवाया। जब दूत पहुंचे तो किसी कर्मचारी के माध्यम से नहीं मंगवाया। आज मान लीजिए हमारे यहाँ कोई पत्रिका आती है तो हम उस पत्रिका को किसी व्यक्ति को भेजते हैं, जाओ लेकर आओ। लेकिन महाराज दशरथ जी क्या करते हैं कि दूतों ने आकर के काल प्रणाम जनम पाती दीनी, मुदित महीप आप उठनी, बारी बिलोचन माचत बाती, बोलन गात आई भरी चाती, राम लखन करवर चिट्ठी, रही गए कहत खाटी मीठी, राम लखन और करवर चिट्ठी। महाराज दशरथ जी स्वयं उठे और उठ करके उन्होंने अपने हाथ से पत्रिका लिखी, बारी बिलोचन बाँचत पाती। आप विचार करिए, आपका बालक अगर कहीं पढ़ने जाता है बाहर, आपका बालक कहीं पढ़ने जाए और उसका कई दिनों बाद पत्र आया, पर जब पत्र आप पढ़ रहे हो उसके बारे में लिखा हो उसके गुरु ने कि आपका बालक बहुत बड़ी पत्र पढ़ रहे हैं महाराज,
बारी विलोचन बाचत पाती, पुलक गातवाई भरी छाती। राम लखन उड़ कर वर चीठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। इसमें दो शब्दों पर विचार करेंगे, खाटी और मीठी। चिट्ठी में दो तरह की बातें हैं, खाटी और मीठी। अब वो खट्टी क्या है इसमें बात है चिट्ठी में, ये विश्वामित्र जी के द्वारा भेजी पत्रिका है। खट्टी क्या बातें हैं और मीठी क्या बातें हैं इसमें। तो पुरंधर धीर पत्रिका वाची, हरसी सभा बात सुन साची। पत्रिका को वाचा है, बारी विलोचन। जब पत्र पढ़ रहे हैं तो नेत्रों से आंसू आ रहे हैं, और आंसू जब आ रहे हैं तो आप देखते हैं कभी जब आप चिट्ठी पढ़ते हैं किसी की, तो चिट्ठी में उस व्यक्ति का सामने दिखाई देता है, बिल्कुल वो व्यक्ति दिखाई देता है। राम लक्ष्मण उस पत्रिका में दिखाई दे रहे हैं। महाराज दशरथ जी पत्रिका वाच रहे हैं और उसमें राम जी और लक्ष्मण जी दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो नेत्रों में आंसू आ गए। पत्रिका पढ़ते समय नेत्रों से आंसू आए तो आप देखते हैं कभी जब आंख भर आती है तो नेत्रों में आंसू हो जाते हैं, तो फिर दिखाई नहीं देता है। अब पत्रिका दिखाई नहीं दे रही है कि उसमें लिखा क्या है, और छाती भर आई महाराज दशरथ जी। तन से चिट्ठी को लिया और मन से हृदय में वचन से वाचन करते समय राम लखन मन में आ गए, हृदय में आ गए। तारका का वध किया आपके पुत्र ने, यज्ञ की रक्षा की आपके पुत्र ने, अहिल्या का उद्धार किया आपके पुत्र ने, धनुर्भंग किया आपके पुत्र ने, परशुराम जी को पराजय किया आपके पुत्र ने, और विवाह का आयोजन है। विवाह की ये पत्रिका हम आपको भेज रहे हैं, विवाह में आपको आना है। ये बात सब कैसी, मीठी, खाटी और मीठी। ध्यान देंगे आप, बड़ी गंभीरता से आप लोग ध्यान देंगे, खाटी और मीठी। तो ये मीठी बात है, इतने काम आपके पुत्र ने कर दिए। और उसके बाद तारका क्रोध करके आई, खाने को दौड़ी। ये बात है खट्टी। और मीठी क्या है, बोले दौड़कर आई तो सही, लेकिन उसको एक ही बाढ़ में मार दिया, ये मीठी बात है। और उसके बाद मारीच अपने सैनिकों को लेकर आया, मारने दौड़ा, और बिन फर राम बाण ते ही मारा, स्वभाव को मार दिया, ये मीठी बात। और खाटी क्या है, अनुज निशाचर कटक सहारा, ये तो हो गई मीठी। मीठी है तो मार दिया सबको, और खाटी फिर मीठी आएगी। मीठी बात कौन सी है, आश्रम है एक दीख भगवान, खग भर जीव जंतु कह नाई। ऐसे निर्जन वन में गौतम नारी, श्राप बस उपल देव धर देर। ये बात खाटी कि वो बड़ी थी पत्थर बन करके, और मीठी क्या है इसमें, बोले उसका भी उद्धार भगवान ने कर दिया, ये बात मीठी। और क्या बात लिखी है, कहे धन कुल से चाह कठोरा, कैसे आमल दुगात किशोरा। रावण बाण छुआ नहीं चापा, सोधन राज कुंवर कर देही, गर्व कठोर विदित सबकाऊ। ये इतना कठोर धनुष था जिसको रावण और बाणासुर नहीं तोड़ पाए, ये बात खाटी है। लेकिन मीठी क्या इसमें बात है कि लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहु न लखा देख समझाड़े, ते क्षण राम मद धन तोड़ा, ये मीठी बात है। और मीठा क्या है, कई जय 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 रघुकुल के थे, रघुकुल के थे, रघुपति बने गए अब ये बात मीठी। परशुराम जी आए, खाटी
गुस्सा हुआ खाटी, गुस्सा हुए खाटी बात, लेकिन मीठी क्या है? बोले मीठी ये कि प्रणाम करके चले भी गए। और खाटी बात क्या है? बोले कुटुंब राजा जो बैठे थे वो गाल बजा रहे थे कि आप देखते हैं मजा आएगा, ये दोनों भाई को मार देंगे। और मीठा क्या है? आप वह सकल मही पटना, लेकिन वो खुद डरे हुए थे, ये मीठी बात। इसलिए महाराज पुण्य धरि धीर पत्रिका वांची, पत्रिका को वांचना प्रारंभ कर दिया। सम्मान देखिए आप कैसा है, व्यवस्था है कि महाराज जनक जी के यहां से जो दूत आए हैं उन दूतों के लिए बराबर पर बिठाया है। तब नपदूत निकट बैठा, तब नपदूत निकट बैठा, मधुर मनोहर वचन उचारे, भैया करो भले तुम्हारे, भैया विचार करिए कि महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं, ये विषय सोचने का है। चक्रवर्ती सम्राट ने मात्र वहां के, आज की भाषा में देखा जाए तो नौकर, दूत जो है चिट्ठी डाकिया है, चिट्ठी लाने वाला कौन? डाकिया होता है। एक डाकिए को अपने पास में बिठा दिया, तब दूत निकट बैठा, पास में बिठाया और पास में कहा भैया कहो कुशल दुर्बान है, तुम नहीं कहते, तुम्हारे नेत्र बड़े भाग्यशाली हैं जिन नेत्रों ने हमारे राम और लक्ष्मण को देखा है, तुम्हारे नेत्र कितने भाग्यशाली हैं। महाराज दशरथ जी ने पूछा कि भैया आप एक बात बताइए, आपने हमारे बेटों को पहचाना कैसे? कैसे पहचाना? क्योंकि जिस दिन से विश्वामित्र ने लेकर गए हमको तो आज सूचना मिली है कि राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। दिन ने मुनि गए लवाई, दिन ने मुनि गए लवाई, दिन ने मुनि गए लवाई, दिन ने मुनि आज पत्रिका के माध्यम से पता लगा है कि आज हमारे पुत्र कहाँ हैं। दूतों ने निवेदन किया, सोनमयी पति मुकुटमणि तुम समधन को, राम लखन जिनके तले देश विभूषित। महाराज आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता, आपके पुत्र इतने श्रेष्ठ महान विभूषण है वो। और महाराज पूछन जोग ना
तनय तुम्हारे पूछे जोगिना तनय तुम्हारे पूछत दोगना तनय तुम्हारे पूछे जोगिना तनय तुम्हारे पूछे जोगिना तनय तुम्हारे पूछा मैं दोगना तनय तुम्हारे पुरुष से कहती हूँ पूरे उजियारे हर जगह जिनके मालेना जिनके जस प्रताप के आगे जिनके अच्छे प्रतापों के आगे सचमाली सूर्य सूर्य जो है धुंधला हो जाता है अगर भगवान राम को कोई देख लेगा सूर्य धुंधला हो जाएगा जिनके जस प्रताप के आगे जिनके अच्छे प्रतापों के आगे सचमाली रवि शीतल लागे चंद्रमा गंदा दिखाई देता है सूर्य ठंडा शशि मलिन मलिन मान मैला अगर चंद्रमा के सामने खड़ा करेंगे तो चंद्रमा मैला और सूर्य के सामने खड़ा कर देंगे तो सूर्य ठंडा गर्म है वो लेकिन ठंडा हो जाएगा सूर्य क्यों क्योंकि राम सूर्य है और दो सूर्य कभी आमने सामने होते नहीं राम सूर्य है दो सूर्य होते नहीं एक साथ और उसके बाद आप हमसे कहते हैं हमने उनको कैसे पहचाना तेरे कहे नाथ की मीठी देखिए रवि दीप कर ली महाराज क्या सूर्य को दीप लेकर देखा जाता है क्या आप हमसे कहते हैं कि हमने कैसे पहचाना क्या सूर्य को दीपक लेकर के देखा जाता है कभी दीपक से सूर्य दिखाई देगा ना बोले सूर्य पर भू बनेगा बहुत आए एक से एक थे इसलिए महाराज दूतों के साथ संवाद कर रहे हैं संवाद करते करते महाराज दशरथ जी को स्मरण आया कि जनकपुर से आए हैं पत्रिका लेकर तो इनको कुछ भेंट देना चाहिए जैसे ही भेंट देने का कहा महाराज दशरथ जी ने जनक जी के जनकपुर के दूतों के लिए तो कहा सभा सवेत राव अनुरागी दूत नयन छावल लागे हे भगवान कान बंद कर लिए दूतों ने महाराज हमारा धर्म नष्ट होता है बेटी उनकी नहीं है बेटी जनक जी की है लेकिन संस्कार देखिए आप कैसे हैं कि जो जनकपुर से दूत आए हैं वो जनकपुर के दूत भी पैसा लेने से मना कर रहे हैं भेंट लेने से मना कर रहे हैं कान बंद कर लिए तो जनक जी की बेटी नहीं वो हमारी बेटी है महाराज दशरथ जी ने उस पत्रिका को वशिष्ठ जी को दिया और सारा हाल सुनाया और सुनाने के बाद कहा कि अगला क्या करना है ये आप भगवान का जो यश है भगवान का जो रूप है भगवान का जो स्वरूप है उसका वर्णन भेद विधि का पाते हैं तो दूत कहां से वर्णन कर सकते महाराज दशरथ जी पूछते बात
देखिए भगवान जनकपुर है और बारात अयोध्या से जाना है, तो ये पहली बारात है जिसमें दूल्हा साथ में नहीं है। सारे अवध में जब सूचना पहुंचती है, बोले बारात लेकर चलना है, तो भरत शत्रुघ्न सारा परिवार सारा अवध तैयार होता है। व्यवस्था देखिए आप कितनी गजब की है साहब। घोड़े कैसे है, जे जल चले थले की ना, मतलब जल पर भी चलने वाले घोड़े हैं जो बारात में जा रहे हैं, जल पर जो चलेंगे वो घोड़े यहाँ। और टाप न बूढ़ वेग अधिकारी, जिनकी टाप मन पैर कोई ये नहीं देख सकता कि पैर जमीन पर कब लग गए, ऐसे रथ तैयार हुए, बारात की तैयारी हुई, प्रातः काल बारात जाना है और प्रारंभ हुआ तैयारियों का मेला। द्वार पर आकर के भीड़ इकट्ठी हो गई, सारा अवध द्वार पर आकर के खड़ा हो गया, हम बारात में चलेंगे, हम बारात में चलेंगे। सब तैयार हो गए हैं और सब तैयार होकर के जो है बारात के लिए अब रवाना होते हैं। अवध नगरिया से चली रे बारातिया, अवध नगरिया से चली है बारातिया। आंगन दे अवध नगरिया चली रे बारातिया, अवध नगरिया चली रे बारातिया। जाएगा गुजर गाड़ी आंगन दे, आंगन दे अवध नगरिया से चली है ऐसी बराती सजाई अमर में, ऐसी बराती सजाई अमर में, अवध नगरिया से चली रे बारातिया, अवध नगरिया से चली रे बारातिया। जाएगा
गुजर गाड़ी आंगन दे अमर नगरिया से चलिए बरतिया भैया ये बैंड बजाने वाले हैं ना, शादी में जो बैंड बजा रहे हैं, बाराती जितने भी हैं वो सब डांस कर रहे हैं, लेकिन जो साथ में बारात में जा रहे हैं जो नच नहीं पा रहे हैं वो सब उनको निछावर करके जो बैंड बजाने वाले हैं, बैंड माने तो आप लोगों को क्या बैंड बजा रहे, आप तो मेरे ही बैंड बजा रहे आप तो मेरे ही बैंड बजा रहे। तो देखिए निछावर क्या है, नाचने वालों पे करना पड़ेगा। ये मेरी माई आ गई, देखो नगरिया से चलिए बरतिया अब नगरिया से चलिए बरतिया जाएगा गुजर गाड़ी आंगन दे अमर नगरिया से सजाई प्रभु की शोभा मैंने सजाई प्रभु की शोभा मैंने और द्वार पर भगवान की बारात आ रही और इसके बाद में द्वार पे भगवान की शादी की थी। आप कभी नचे, बहुत बढ़िया सुंदर थी, सुनाओ का बयान। ये जो डांस होगा ये तो दरवाजे पर होगा ना भैया, क्यों गुरुदेव? ये डांस तो दरवाजे पर होगा ना, 12 का जहाँ हो रहा है, दूल्हा दरवाजे पर खड़ा है और पीछे लोग नाच रहे हैं, ये वही डांस है, वही डांस, ये दरवाजे का डांस। अरे ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है।
वक्त है तू बड़ा तुम नहीं महूरा वक्त है तो बड़ा तुम नहीं महूरा तभी है तू करी होगी राम की काटी होगी तभी है तू करी होगी राम की काटी होगी परम प्यारी जान की राम की साथी है खुशी से नाचे हैं मन खुशी से नाचे हैं मन बिना सजनी को पाया खुशी से नाचे हैं मन बिना सजनी को पाया कैसे सहयोग गिरे हैं कोई के बन गया दामन कैसे सहयोग गिरे हैं कोई के बन गया दामन बड़े बराती के बड़े बराती के अरे साथी आज मेरे ओ राम की शादी है तेरे लक्ष्मण की शादी नचने दे मुझे नचने दे नचने दे मुझे नचने दे नचने दे मुझे नचने दे पूरा बने तेरा आज कोई नचने पूरा बने तेरा आज कोई नचने सीता मेरी घोड़े बरन की सीता मेरी घोड़े बरन की सीता मेरी घोड़े बरन की पर रखिया अरे मुझे नचने ओ जाम मेरे रखिया अरे मुझे नचने मोहे नचने मोहे नचने राम ने रखिया अरे मुझे नचने
जब जा रही है तो 4 लोग ऐसे होते हैं जिनको निछावर लेने का अधिकार होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हम लोग कभी कभी शादी ब्याह जब होता है ना, तब बहन बेटियों को निछावर देना चालू कर देते हैं। उन्होंने कहा अगर नाई नहीं है तो बोले बेटी तू ले ले, इसको खड़ी कर दिया। अब चाहिए मान लो पैसे का लालच मान लो या कुछ भी मान लो, लेकिन गलत है ये। पहले तो आप ये समझें कि निछावर है क्या। पहले ये समझना जरूरी है कि आप जो निछावर कर रहे हैं पैसे का, वो निछावर उस व्यक्ति की नजर है। भाई वो नाच रहा है या वो सुंदर लग रहा है, हमने पैसा लिया तो उसकी नजर उतार दी पैसे से, और उतार कर वो नजर किसको दे दी हमने? बहन बेटी को, कि अब जो तुमको लग गया। हाँ भाई आप ये बताइए, आप कच्ची उसाते हैं तो वो कहाँ फेंकते हैं? तिराहे पर, चौराहे पर। ये भी आपने जब किसी के ऊपर निछावर, क्योंकि ये भेंट छोड़ दे रहे हैं, ये किसी के सिर के ऊपर से उछाला जाता है पैसा। इसको लेने का अधिकार किस किसको है? मैं आपको वो निवेदन करके बताऊंगा, फिर सीधी शादी करेंगे, क्योंकि रास्ते में तो बहुत लंबा रास्ता है। बैंड वाले तो बजाते रहते हैं और नाचने वाले नाचते भी रहते हैं, है ना। और फिर बैंड वाले बजाएंगे भी, क्या उनको कुछ गले नहीं आ रहा। तो भैया बुरा मत मानना, ये कम बात नहीं है कि अपन भगवान की शादी में जा रहे हैं और क्या किसी और दूसरे की शादी में जा रहे हैं। और नहीं मिला तो मैं दूंगा, मेरी तरफ से निछावर। ये लोग ये तीनों का है, तीनों का है। बांटने में हर्ष नहीं। 7 की 21, 7 को 28, 8 की 24, 10 रुपये वापस कर, 10 रुपये वापस कर लेना। 80 रुपये नहीं, 8 को 32, 320 देना है। 8 से ठीक करें कोई बात देखें। तो देखो शादी है, शादी में ये सब तो होता है। आप ये बताओ शादी होती काहे के लिए? हंसने के लिए। हाँ, अगर आज भी नहीं हंसेंगे तो कब हंसेंगे? जिंदगी में आदमी आखिरी बार शादी वाले दिन ही हंसता, उसके बाद तो जीवन भर जो है आप सब जानते हैं, अनुभवी लोग हैं। जिंदगी में आखिरी बार केवल शादी वाले दिन ही जो है हंसा जाता है। भगवान भी बेचारे शादी वाले दिन ही हंसे हैं, बाकी जीवन तो जो है जंगल में काटा है। इसलिए आज हंस लो। और मैं तो ये कहता हूँ जिनकी शादी नहीं हुई है, जब शादी हो उस दिन खूब दिल खोल के हंस लेना, तो उस दिन के बाद हंसने का मौका मिला ना मिला। तो अधिकार किस किस को है निछावर लेने का? नाव बारी भात नट राम निछावर पार। नाव बारी भाट नट राम निछावर पाए। और मेरे पैसे नहीं वापस कर देना। देखो शादी में जो बात होती है, नहीं बैंड वालों से ये बात हो जाती पहले ही कि मैं 500 का नोट दूंगा, तुम अपना पैसा काट के वापस कर देना। वापस कर देंगे ना आपको। वही मेरा मतलब। देखो मैंने अपना खर्चा इसलिए किया है कि मेरा वापस आ जाए। ठीक है, ठीक। अब आपको मिल गया। बट जो होते हैं कुछ लोग सेटिंग वाले, पहले सेटिंग दिखा लेते हैं। उन्होंने कहा भैया एक काम करना, मेरी सामने रहेगी, मैं 500 का बताऊंगा तो 500 की 4 दूंगा, तुम 10-10 काट के मुझे वापस कर देना। वो बैंड वाले बेचारे बाल माफ कर देना, शान बनेगी ना। तो इसलिए जो है चलो ठीक है, लेकिन आप लोग रखें, अच्छी बात है। हम तो ये कहते हैं राम जी की शादी हो रही है और उसमें अगर दान हो रहा है तो क्या बात। तो कौन कौन 4 लोगों को अधिकार है दान लेने का निछावर का? नाव बारी भाट नट राम निछावर पार। 4 लोग। नाव बारी माने पहले पानी भरने वाला आता था, आप लोगों ने देखा होगा जमाना। आपकी जमाने में तो टैंकर आया होगा। तो माता जी बैठे ना पीछे वाली, जो मेरी माता जी पीछे चश्मा वाली, इनकी शादी में जो है पानी भरने वाला वही आया होगा। तो माता जी पानी भरने वाला वही आया।
जो बुजुर्ग हैं उनकी शादी हुई है, उनकी शादी में बोल जाया तो नाव बारी भाट भाट माने वो होते थे जो आपका जो जागा जिसे कहते हैं हम लोग, जो आपका लेकर ले जाता है, आता हुआ जागा आता है ना, आपके इधर आता है जागा, हमारे इधर जागा बोलते हैं उसको। तो वो सबके परिवार के नाम लेकर ले जाता है, राजस्थान से आते नाव भारी भाट नट। और नट कौन? जो खेल दिखाते हैं। शादी जहाँ पहले होते थे तो एक खेल दिखाने वाला जाता था रास्ते में मनोरंजन करने के लिए, क्योंकि गाड़ी बैल से गाड़ी बैल से बारात जाती थी। अब तो कारों से और उनसे जाती है, पहले गाड़ी बैल जाती 15 दिन पहले। तो बारात जा रही है तो नाव बारी तो भाट और नट खेल दिखाने वाले, इनमें 4 लोगों का निछावर का पैसा लेने का अधिकार होता है, 5वां कोई नहीं है। ठीक है ना? अब आगे आपकी मर्जी है, आप जैसा सोचें, लेकिन यहाँ रामायण में 4 लोग बताए, भगवान पर निछावर करते हैं और 4 को बांट देते हैं। तो शादी में बारात चली है, बारात जाकर के दरवाजे पर पहुंची, शादी व्यवस्थाएं हुई और भोजन तो सारा जब महाराज जनक जी के हैं तो रिद्धि सिद्धियां तो आई गई होगी और वहाँ तो बड़ा अच्छा काम है। जानकी जी ने जो है थोड़ा प्रभाव दिखाया तो कपट वेश में जो है, कपट वेश माने जो देवताओं की पत्नियां थी वो मेहमान के रूप में जो है स्वरूप धारण करके आई हैं और रिद्धि सिद्धि आई हैं। उन्होंने जो है कुबेर में आकर के खजाना संभाला है और इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं संभाल करके जो है भगवान का व्यवहार के लिए आज बारात लगी है। तो लंबा तो नहीं खींच पाएंगे, समय का अभाव है और 6 दिन हो चुके हैं और कथा को हमें आगे भी ले जाना। अभी तो बाल कांड नहीं चल रहे हैं और अभी एक ही कांड 6 दिन में हुआ है, तो दूसरा कांड कब जाएंगे? फिर आप लोग कहेंगे महाराज ये कथा नहीं सुनाई। तो इसलिए शीघ्रता करते हुए हम बारात को ले जाते हैं, ले जाकर के भगवान मंडप के नीचे पहुंचते हैं। भगवान का सुप्रभात प्रारंभ होता है, देवताओं का आह्वान किया है। ब्रह्मा जी ने वेद के माध्यम से वेद विधि से जो है पूजन करवाया है और देवता स्वयं जो है अपना शरीर लेकर के भगवान का पूजन स्वीकार करते हैं। लागे पखारण पाए पंकज प्रेम तने पुलकावली। पैर पुजाई की रस्म प्रारंभ होती है शादी के लिए, और जब पैर पुजाई की रस्म हो रही है तो जितने भी देवता आए हैं सब ने जो है भगवती जानकी का पैर पुजाई का रस्म किया है। और उसके बाद जे परस मुन भटकाल ही गति रही जो बात नहीं, मकुरंद मांग में सिंदूर भरने की रस्म राम जी पूरी करते हैं जानकी जी की। और उसके बाद बर कुंवर करतन जोर साखो चार बिल्कुल गुरु है। फिर साखो चार बोलने के नियम है कि दोनों तरफ के ब्राह्मण होते हैं वो साकोचार बोलते हैं। इसके बाद पानी ग्रहण संस्कार होता है इस और जो है संकल्प लेकर के समर्पण किया है जानकी जी का, उनका विवाह तो पूरा हो गया जानकी जी का। लेकिन महाराज जनक जी ने निवेदन किया कि 3 कन्याएं और हमारे पास हैं और आपके पास 3 पुत्र हैं, इसलिए 3 पुत्रों का विवाह शेष 3 कन्याओं के साथ श्रुति, कीर्ति और मांडवी, इन तीनों का विवाह भी जो है 3 पुत्रों के साथ में कर दिया है। तब जनक पाए वशिष्ठ वाले देव व्याज समान के मांडवी सुत कीर्ति और मिला अमर नहीं रखार के कुछ केतु कन्या प्रथम जो कुरुशील सुभोशोभा में सब रीति प्रीत समेत सो बिहार में जानकी लघु भगनी सकल सुंदर स्वरूप जान के सो तनय दीनी गाय करने सकल सन्मान के जय नाम शुद्ध कीरत सुलोचन सुख सदगुण आगुरी सो दैय सुदने रूप रूप सीध उजाला। विवाह हुआ, विवाह संपन्न हुआ। विवाह करने के उपरांत बहुत दिन तक बारात वहां रुकती है। आज बारात विवाह के बाद भी रुक रही है। पहले तो 15 दिन पहले बारात पहुंच गई और फिर बारात रुकी है। लेकिन महाराज दशरथ जी निवेदन करते हैं जनक जी महाराज से कि बारात के साथ अब हम जो है विदाई लेना चाहेंगे। तो आज विदाई का समय जब आ रहा है तो सारे जनकपुर के पक्षी विदाई के समय पे
मैया जानकी को जो भी राम जी को तिलक करना चाहे तो तिलक कर सकते हैं। और इसके बाद में विदाई होगी और बड़े प्रेम से आप तिलक करें राम जानकी को। आप लोगों ने देखा होगा जब बेटी की विदाई होती है तब कैसा दृश्य होता है, क्योंकि बेटी परिवार में एक ऐसी होती है जो सबका ख्याल रखती है। जानकी जी ने जो 2 तोते पाले थे, सुख और सारिका, तोता मैना, आज वो भी उदास है। भये विकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। मनु समेत जनक तब आए, प्रेम मगलोचन जन श्याम। जानकी जी को देखा जनक जी ने तो नेत्रों में सिए दिलों की दीपिका भागी, रहे कावत परम विलास। महाराज जनक जी रोने लगते खम्भे को पकड़ करके जब जानकी जी की विदाई होती है। लीन राय हो लाई जानकी, लीन राय हो लाई जानकी, सब लोग बैठे जाए। जानकी जी की विदाई जब होती है तो सारा जनकपुर उदास
जनकपुर के जितने भी नर नारी हैं सब स्तब्ध हैं। अरे चली पराई देश लाडली हो गई आज पराई अंगना द्वारे छोड़े छोड़े बात पाई वो अंगना मेरे द्वारे छोड़े छोड़े बाप मनाई ओ चली पराई देश लाडली हो गई आज पराई अंगना देवी द्वारे छोड़े छोड़े याद बनाई। भैया जानकी की विदा होती है चारों बहनों की। जैसे जानकी जी की विदाई होती है तो जानकी जी के हाथों में हल्दी लगी हुई है। जनक जी महाराज की छाती से चिपक जाते हैं। हल्दी पहुँच गई हाथ में बाबुल की गोदी में हल्दी पहुँच गई आंगन की बाबुल की गोदी में। ओ खड़े होकर दूध उगल दो मैया की गोदी में। अश्वनी कलियम करते गया बाबुल करत निहारो हरिओ बाबुआ में मोर बाबुल हरे करियो माते हमें बाबुल देगो देख जगालो अरे पीढ़ी सुने बाबुल की अक्रिया पीढ़ी सुने बाबुल की अक्रिया पानी के घर आई अंगना देवी वाली छोड़े छोड़े बात बताई ओ अंगना देवी वाली छोड़े छोड़े बात बताई। बेटी की जब विदाई होती है तो कैसा दृश्य होता है। बेटी की जब विदाई हुई जानकी जी की जैसे विदाई हुई तो जनक जी के कलेजे से चिपक करके जानकी जी रोने लगी। जनक जी ने दोनों बाहों में अपनी बेटी को भरा और भरकर जनक जी और जानकी दोनों रोने। सहेली रोवे छाड़ी पुतला ओले पुतरिया ठाड़े हुए बाबुल ने बिटिया छाती से चिपका रही। ठाड़े हो बाबुल ने बिटिया छाती से चिपका रही। ओ मैया कड़ी बगल में रोए हसुअन झड़ी लगा रही। ओ मैया कड़ी बगल में रोवे हसुअन झड़ी लगा रही। भैया आए तो गले लगा रही। ओ माई पकड़ कर भैया आए कहने को गले लगा रही। अरे बुरा पैरों की नौबत बचाए बुरा पैरों की नौबत बचाए बचपन की बितायो वो पाए पकड़ के औरत भैया चोली न भई दिखाई छोड़े छोड़े बात बताई अपना छोड़े छोड़े बात बताई।
कली पर आए कैसे नाड़ी कली पर आए कैसे नाड़ी हो गई रात बनाई थोड़े बात बताई छोड़े थोड़े रात आई थोड़े बात बताई छोड़े थोड़े जानकी जी की विदाई हुई। जानकी जी और भगवान जागृत सरकार